हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात कर रहा हूं कि जब आपके ऊपर 498 आईपीसी का केस होता है तो पहले जो आपकी कंप्लेंट होती है वो मार्क होकर जाती है वुमेन सेल में, या फिर डायरेक्टली ही कई बार आपकी वाइफ वुमेन सेल को ही अप्रोच करती है। तो वहां से आपको कॉल आता है कि भाई आप यहां पर आ जाओ। अब आप वहां पर आते हैं, आप देखते हैं काउंसलिंग होती है और काउंसलिंग के बाद मैक्सिमम केसेज में आपके ऊपर एफआईआर दर्ज हो जाती है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, यदि काउंसलिंग की स्टेज पे ही आप इन सारी चीजों को खत्म करना चाहते हैं तो आपकी तरफ से क्या स्टेप्स होने चाहिए। तो दोस्तों, मैं समझता हूं कि ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ यही स्टेज चल रही होती है और इनिशियली ही यदि आप इन चीजों को खत्म कर लेते हैं तो इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो आखिरी तक वीडियो में बने रहिएगा। अपने दिमाग की सारी उपज आपके सामने मैं इस वीडियो में रखने वाला हूं और उम्मीद करता हूं उस उपज से आपको शायद कुछ ना कुछ फायदा मिले। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कर लीजिए। देखिए, होता क्या है कि आपको वुमेन सेल से कॉल आया, आप वुमेन सेल पे जाते हैं। अब वुमेन सेल पे जाकर के उनका पहला प्रश्न आपके सामने ये होता है कि भाई ये बताओ, आप साथ रखना चाहते हो नहीं रखना चाहते हो, और साथ रहना चाहते हो या ना रहना चाहते हो में आप उलझे रहते हैं। लेकिन आखिरी में क्या होता है, एफआईआर आप ही के ऊपर दर्ज होती है। इवन आपने बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने रियलाइज किया होगा कि यदि वो कहते हैं कि साथ रखना चाहता हूं तब भी एफआईआर होती है, यदि वो कहते हैं साथ नहीं रखना चाहता हूं तब भी एफआईआर होती है। तो फर्क कहां पड़ा? चाकू को तरबूज पे गिराओ या तरबूज को चाकू पे गिराओ, कटेगा तो तरबूज ही ना, चाकू का थोड़ी कुछ बिगड़ेगा। तो यानी अगर ऐसी चीजें हैं तो अब आपको क्या करना चाहिए। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल, यदि आपकी वाइफ कंप्लेंट करती है और आपका कहना होता है कि सर ये पूरी कंप्लेंट ही झूठी है, कभी भी ऐसा कुछ हुआ है नहीं, तो आपको सबसे पहले अपने सारे एविडेंस कलेक्ट करने। जैसे हमारे पास कुछ मामले रहे जहां पर एक जो लड़की थी उसने पहले से मैरिज करी हुई थी और जाकर के 498 की कंप्लेंट कर दी। हमें पता चला कि भाई इसकी तो पहले से मैरिज हो रखी है, पहली मैरिज के सारे सबूत, सारे डॉक्यूमेंट, सर्टिफाइड कॉपियां हम वुमेन सेल में ले गए। एफआईआर तो दूर की बात है, उस लड़की को डांट पड़ी और वहां से भेज दिया गया। तो कहने का मतलब है, बहुत सारी बार ऐसा होता है कि लड़की खुद क्राइम कंडक्ट कर रही होती है लेकिन आपके ऊपर 498 की एक एप्लीकेशन दे देती है। तो ऐसा कुछ भी मामला है, चाहे वो इस तरह का हो, चाहे वो एडल्ट्री का हो। कई बार होता है एडल्ट्री के बहुत प्रूफ आपके पास होते हैं, ऐसे प्रूफ की जिसे देखते ही पता चलता है कि किस तरह का रिलेशन है। ऐसा कुछ भी है तो शर्माइए मत, वो सारे के सारे प्रूफ, चाहे वो वीडियो की फॉर्म में हो, चाहे वो ऑडियो की फॉर्म में हो, चाहे वो चैट की फॉर्म में हो, सब आप वुमेन सेल में ले जाइए, वुमेन सेल वालों को दिखाइए, बोलिए साहब ये देखिए ये स्थिति है और ये मेरे ऊपर 498 कर रही है, जबकि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। तो वहां पर ऐसा नहीं है कि लड़कियों को नहीं धमकाया जाता, लड़कियों को भी धमकाया जाता है, लेकिन उसके लिए बहुत स्पष्ट प्राइमा फेसिया चीज आपके पास होनी चाहिए। तो अगर आप ऐसा कुछ दिखाते हो तो उसको भी डांट पड़ेगी कि भाई दिख रहा है, तुम क्या कर रही हो। अब हम दोस्तों इसके दूसरे पहलू पे बात करते हैं। मैक्सिमम टाइम आप लोगों का यह अनुभव रहता है कि साहब हमने तो सारे एविडेंस दिए थे, हमने सारी चीजें बताई थी, लेकिन उसके बाद भी लड़की के फेवर में चीजें लिखी गई और हमारी कोई बात लिखी तक नहीं गई, मानी तक नहीं गई। देखिए, ऐसा होता है, बहुत सारी चीजें ऑफिशियल होती हैं, बहुत सारी चीजें नॉन ऑफिशियल होती हैं। ये जो काम होता है ना वुमेन सेल में, यहां पर आपको ऑफिशियली सारे एविडेंस देने के साथ साथ कुछ नॉन ऑफिशियल काम भी करने पड़ते हैं, और मैं समझता हूं कि आप सब लोग समझ भी गए होंगे। तो कुल मिला के बात यह है कि यदि आप सीधे तरीके से चलोगे तो फिर वो आपकी कंप्लेंट के साहब हमने तो सारे एविडेंस दिए थे, लिखे भी नहीं। अब आपने एविडेंस भी दिए और उसके साथ में तब जाकर के आपकी चीजें कंसिडर होंगी और उस पर शायद काम ना हो, क्योंकि जेन्युइनली तो रिपोर्ट आप ही के फेवर में बन रही है ना, लेकिन व्यवस्था ऐसी है कि आपके फेवर में फिर भी नहीं बनाई जाती। तो आपको अपने फेवर में बनाने के लिए जो आप कर सकते हो आपको करना है, उसमें पीछे बिल्कुल नहीं हटना है। आप जो कर सकते हो, जैसा कर सकते हो करो, लेकिन हटवा दो। बस आपको जरूरत पड़ेगी स्पेसिफिक एविडेंस की। यदि स्पेसिफिक एविडेंस है तो आपके नाम हट जाएंगे। ऐसे एक नहीं, बहुत सारे केसेज हैं जहां पर स्टार्टिंग में वुमेन सेल पे ही सब कुछ खारिज करवा दिया गया, कुछ भी नहीं हुआ, पुलिस ने पाया कुछ भी नहीं था और थोड़ा बहुत पार्टी ने नॉन ऑफिशियल काम भी किए, तो चीजें मैनेज हो गई, एफआईआर दर्ज नहीं हुई। तो इससे बड़ी कोई रेमेडी हो सकती है क्या? अगर एफआईआर दर्ज हो जाती है उसके बाद भी तो आप चक्कर मारते हो ना, हाईकोर्ट में जाते हो, क्वेश्चन डालते हो, बेल लेते हो, कितना कुछ करते हो, नाम हटवाने के लिए बहुत कुछ करते हो। तो कुल मिलाकर के इतना सारा पैसा, इतना सारा टाइम तो आप तब भी लगा रहे हैं ना। तो अगर आप इनिशियल एफर्ट्स कर लेते हैं कि एफआईआर हो ही ना, तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। पर हमारे यहाँ पे मैक्सिमम प्रॉब्लम क्या है कि लड़का सोचता है कि यार मैंने तो कुछ गलत किया ही नहीं, तो मैंने कुछ गलत किया नहीं तो मैं पैसा खर्च क्यों करूं। लेकिन बाद में उसे रियलाइज होता है कि भाई इसे बाहर के बाहर ही निपटा लेता तो ज्यादा अच्छा था, कम से कम मेरी लाइफ तो खराब होने से बचती। तो दैट्स वाई कोशिश यही होनी चाहिए कि एफआईआर ही ना हो, और ऐसा हो भी जाता है। बस आपको सही तरीके से सिस्टमेटिक बिना डरे चलना होता है। डरने की कोई बात ही नहीं है। यहाँ तो बिल्कुल इस तरह से चल रहा है कि सौदेबाजी चलती है, तो सौदेबाजी करनी है बस। और सौदेबाजी में क्या डरना, हमने कुछ देना है, तुमसे कुछ लेना है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप चीज़ों को समझ गए होंगे बहुत हद तक,
और दोस्तों कई चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो लोग कहते हैं कि सर हमको ये चीज़ ऐसी बताओ या इस चीज़ पे आप बोलो, लेकिन देखिए हर एक चीज़ की एक लिमिट होती है। जब हम सोशल मीडिया पे इतने सारे लोगों के सामने बोल रहे होते हैं तो हमें ध्यान रखना होता है कि क्या चीज़ हम बोलें, उसका कोई गलत इंपैक्ट ना जाए किसी पे। इतने फ्री हम नहीं होते कि कुछ भी बोल दें जैसे हम घर पे बात करते हैं। तो कोई बाउंडेशंस होती हैं, कुछ लिमिटेशंस होती हैं, उनके अंतर्गत ही बात करनी पड़ती है। उससे बाहर जाना बिल्कुल भी ठीक नहीं होता। अब प्रैक्टिकली क्या होता है, एक बात अलग होती है कि आप पर्सनली मेरे से मिल रहे हो, आप मुझसे कुछ पूछते हो और पर्सनली गुड फेथ में मैं आपको कुछ बताता हूं। लेकिन अब जैसे मैं आपसे पर्सनली बात करूंगा वैसे मैं इस प्लेटफॉर्म पे थोड़ी बात कर सकता हूं, सीधी बात है। कुल मिलाकर के जगह का, प्लेस का ध्यान रखना पड़ता है। हमेशा अपनी सीमा को और गरिमा को ध्यान रखना चाहिए। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगा। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।